निरंकारी संत समागम में उमड़ा लाखों का जनसैलाब। परमात्मा के दर्शन करने से ही होता है भक्ति का आरंभ। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। नागपुर से सुरेश निरंकारी की रिपोर्ट। प्रभु परमात्मा को जिस किसी भी नाम से पुकारा जाए, पर ब्रह्मज्ञान द्वारा इसके दर्शन करने से ही वास्तविक भक्ति का आरंभ होता है। ये दिव्य प्रवचन निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा महाराष्ट्र के 57वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के प्रथम दिन उपस्थित श्रद्धालुजनों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन सानिध्य में नागपुर के मिहान ऐसी जेड़ इलाके में आयोजित इस 3 दिवसीय संत समागम में देश विदेश से लाखों का जन परिवार सम्मिलित हुआ और सभी ने सद्गुरु के दिव्य दर्शन एवं पावन प्रवचनों का आनंद प्राप्त किया। सद्गुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि निराकार परमात्मा जो सर्वत्र समाया हुआ है, समूचे ब्रह्मांड का कण कण जिसमें निहित है, जो स्थिर, अनंत एवं सर्वव्यापी है, ऐसे परमात्मा का बोध होने के उपरांत जब हम इससे भावरूप में एकमिक हो जाते हैं, तब हमारे अंदर मानवीय गुणों का स्वतः समावेश हो जाता है। तभी हम समस्त संसार एक परिवार की भावना से युक्त होकर जीवन जीते चले जाते हैं। सद्गुरु माता जी ने आगे समझाया कि हमारी जीव आत्मा इस परमपिता परमात्मा का ही अंश है, जो इससे उभरकर अंत में इसी में समाहित हो जाती है। ब्रह्मानुभूति से हमें ये जब बोध हो जाता है कि हमारी वास्तविक पहचान ये शरीर नहीं अपितु हमारी आत्मा है, जो इस परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, तो हमारी मुक्ति का मार्ग सहज ही सुलभ हो जाता है। सेवादल रैली। समागम के दूसरे दिन का शुभारंभ एक आकर्षक सेवादल रैली द्वारा हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में सेवादल के भाइयों एवं बहनों ने वर्दियों में सुसज्जित होकर भाग लिया। सद्गुरु माता जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का रैली में आगमन होते ही मिशन के सेवादल अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर दिव्य युगल का हार्दिक स्वागत किया गया। सेवादल रैली का अवलोकन करने के उपरांत सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मिशन के शांति के प्रतीक श्वेत ध्वज को लहराया। इस रैली में शारीरिक व्यायाम के अतिरिक्त योगा, एरियल सिल्क्स, मानव पिरामिड, रोप्स कीपिंग तथा अनेकों प्रकार के खेलकूद और करतब प्रस्तुत किए गए। इसी तरह मिशन की सिखलाई पर आधारित विभिन्न भाषाओं के माध्यम से लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की गई, जिनके माध्यम से भक्ति में सेवा के महत्व को उजागर किया गया। ये प्रस्तुतिकरण नागपुर, मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, छत्रपति संभाजी नगर, बारामती, रायगढ़ एवं वसई आदि क्षेत्रों के सेवादल यूनिटों द्वारा किया गया। सेवादल रैली को संबोधित करते हुए सद्गुरु माता जी ने कहा कि सेवा में समर्पण का भाव सबसे अहम होता है। इसी भावना से प्रेरित होकर सेवादल के सभी सदस्य अपनी निर्धारित वर्दी में जहां जैसी भी आवश्यकता हो वहां पर तुरंत पहुंचकर अपनी सेवाएं निष्काम भाव से निभाते हैं। साथ ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मिशन एवं समाज के प्रति सेवाओं के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। ऐसे समर्पित भाव के साथ ही सेवा, सुमिरन एवं सत्संग को जीवन में अपनाते हुए इस परमात्मा को प्राथमिकता देकर समूची मानवता की सेवा में सदैव तत्पर रहना सेवादल के सदस्यों का मूल भाव होता है। निरंकारी प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र। समागम में आयोजित भव्य निरंकारी प्रदर्शनी श्रद्धालु भक्तों एवं समागम में आने वाले जनसाधारण के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस प्रदर्शनी को मुख्य प्रदर्शनी के अतिरिक्त बाल प्रदर्शनी एवं स्वास्थ्य व समाज कल्याण विभाग प्रदर्शनी के रूप में दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि निरंकारी बच्चों द्वारा विभिन्न मॉडल, आधुनिक तकनीकी, एनिमेशन इत्यादि के आधार पर बनाई गई बाल प्रदर्शनी को देखने के लिए नागपुर एवं आसपास के स्कूलों के छात्र सैकड़ों की संख्या में समागम के 3 दिन पहले से ही आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में आधुनिक युग के जीवन में आ रही समस्याओं का सटीक समाधान मिशन की सिखलाई का आधार लेकर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रदर्शनी को देखने वाले छात्र, उनके अभिभावक एवं अध्यापक वर्ग अत्यंत प्रभावित हैं और इस बाल प्रदर्शनी की काफ़ी सराहना की जा रही है। इसके अतिरिक्त शारीरिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन, युवा एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन द्वारा किए जा रहे कार्यों को दर्शाने वाली समाज कल्याण प्रदर्शनी को भी जनसाधारण द्वारा सराहा जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपने न्यूज़ चैनल जनहित की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। साथ ही सभी प्रकार की खबरें और विज्ञापन के लिए संपर्क करें स्थानीय संपादक सुरेश निरंकारी, फ़ोन नंबर 9813045118। जनहित की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संपादक लोकेश झा, फ़ोन नंबर 8222903098।